والسماء ذات البروج आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है और इल्मी हवाले से प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं जिसको देखा जाता है। अब सितंबर की अगर हम लोग बात करें तो सितंबर का महीना ना बहुत सारी वजूहात की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमेशा से जब सितंबर आता है तो वो अपनी सितमगरी साथ लेके आता है। सितंबर के महीने में किसी न किसी तौर के ऊपर सितमगरी जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के लिए कम होती है, और जिनके पैदाइशी तौर के ऊपर ज़ोडिक साइंस बहुत अच्छे हैं उस एतबार से वो बिल्कुल उससे महफूज भी रहते हैं, या वो लोग जो कि रेमेडीज कर लेते हैं वो महफूज भी हो जाते हैं। अब सितंबर का महीना हमारे पास इस साल इस एतबार से और ज़्यादा खूबसूरती का सबब इस वजह से है कि ये महीना है आमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के एतबार से। वैसे ही बंदा खुश होता तो वैसे ही रहता है। रूहानी तौर के ऊपर आपका एक रूहानियत का जो जज्बा है वो अपनी मेराज पे हो जाता है। तो ये वैसी पूरा महीना जो है रूहानी महाफिल भी होंगी, तकारीब भी होंगी, सरकार का जिक्र भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि सितंबर की जितनी खराबियां या प्रॉब्लम्स हैं जब आप उन महाफिल में शामिल होंगे तो ऑटोमेटिकली तौर पे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। अब क्योंकि हमारे पर रबीउल अव्वल का महीना शुरू तो हो रहा है 5 सितंबर से। 5 सितंबर को माह रबीउल अव्वल का चांद जो है ये तुलू हो जाएगा 4 को ऑब्वियसली, और 5 से जो है ये यकम रबीउल अव्वल होगी, और 12 रबीउल अव्वल का मिलाद मुस्तफ़ा का जो दिन है ये आ रहा है 16 सितंबर को। ठीक है। तो इस एतबार से ये बिल्कुल दरमियान में आके ये दिन आ रहा है। और 16 सितंबर के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस पूरे महीने में प्लानिटरी एस्पेक्ट्स कुछ इस तरह की हैं कि हमारे पास इस महीने में साल का तीसरा जो है ये ग्रहण आ रहा है 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ग्रहण 18 सितंबर को इस साल का तीसरा ग्रहण है जो कि पार्शली तौर के ऊपर लूनर इक्लिप्स है, और आखिरी ग्रहण जो है वो फिर जाके अक्टूबर में होगा। लेकिन ग्रहण की सख्तियां अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट वीक ऑफ सितंबर में मरकरी जो है अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि मरकरी जो है उसने अपने शर्फी दर्जात पे आना है 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को जब मरकरी अपनी शर्फी दर्जात पे होगा तो उसके शर्फी दर्जात से पहले पहले अपना हाउस वो चेंज कर चुका होगा, और मरकरी जिन भी ज़ोडिक साइंस का रूलिंग प्लैनेट है उनको तो वो ब्लेसिंग देगा ही देगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ये मैटर करेगी कि बाकी जो ज़ोडिक साइंस हैं उनको इस महीने का इख्तिताम जो है वो कितना खूबसूरती के साथ देखना नसीब होगा। तो इस एतबार से हमारे पास ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा प्लानिटरी पोजीशंस हैं, ये अप्स एंड डाउन और मिक्स एंड मैच रहती हुई नजर आती हैं। ठीक है। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बहुत ही मखसूस ज़ोडिक साइंस को निकालें। जी सर। क्योंकि हर ज़ोडिक साइन जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस का हामिल है। हर ज़ोडिक साइन जो है उसने इस महीने में बहुत अच्छे दिन भी देखने हैं। किसी हद तक जब ग्रहण करीब होगा तो कुछ ज़ोडिक साइंस हैं, सबने नहीं, कुछ ज़ोडिक साइंस हैं जो है वो एहतियात वाले दिन भी देखने। ठीक है। अब हम जो है वीडियो के इख्तिताम के ऊपर ग्रहण की रेमेडी में मैं बता दूंगा, ठीक है, कि ग्रहण के मनफी असरात से आप लोग किस तरह महफूज रह सकते हैं। बल्कि सर उस पर हम वीडियो भी करेंगे, बिल्कुल वीडियो भी लोगों को ग्रहण के वाले से पता लगे। नेक्स्ट वीडियो, हाँ वीडियो भी बिल्कुल इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग करेंगे। अब सितंबर की बात की जाए ना तो सितंबर में जो मखसूस ज़ोडिक साइंस है उनमें सबसे पहले जो खूबसूरती का हामिल ज़ोडिक साइन रहेगा वो है एरीज। एरीज इस एतबार से खूबसूरती का हामिल है कि एक तो ग्रहण इसके जायचे के 12वें घर में होगा। अच्छा। अब ग्रहण किसी भी ज़ोडिक साइन के जब खराब घरों में होगा 6, 8, 12 में, तो वो उस ज़ोडिक साइन के लिए चीजें अच्छी और पॉजिटिव बना देगा। ठीक है। तो इस एतबार से एरीज वालों का एक तो ग्रहण के एतबार से पॉजिटिव रहना, उसके अलावा एरीज वालों के जायचे में मंथ ऑफ अगस्त में जो खराब नजर एक बनी हुई थी उनके पैसे के घर में, आमदन के घर में, वो नजर भी खत्म हो चुकी है। जुपिटर इटसेल्फ वहां पे बजाते खुद एक अच्छी पोजीशन पे होगा। इसके साथ साथ एरीज वालों के लिए पैसे का प्लैनेट जो है वो निस्बतन एक खूबसूरत प्लेसमेंट पे आ रहा है। ठीक है। एक ये पॉजिटिव ब्लेसिंग है। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इनके जायचे के तीसरे और छठे घर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी अपनी शर्फी और एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस एतबार से मंथ ऑफ सितंबर एरीज वालों के लिए एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद खुशखबरियां लेके आता हुआ नजर आएगा। अच्छा सर, यहाँ पे ना कुछ लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता। बिल्कुल। अब इसमें अलिफ लाम आइन वाले जो लोग हैं, इसमें वैसे तो हरूफ से कई लोग देख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही आप ये समझें कि प्राइमरी लेवल का फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है। इससे ज्यादा बेहतर फॉर्मूला ये है कि जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो वो अपने नाम के अदाद निकाल लें अबजद कमरी से,
वालदा के नाम की अदाद निकाल लें ठीक है, अबजद कमरी से, उनको जमा करें और उन अदाद को वो डिवाइड कर दें 12 के ऊपर। 12 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद डिवीजन के बाद जो लास्ट फिगर उनके पास बच जाए, जो लास्ट फिगर उनके पास बचेगा वो उनके ज़ोडिक साइन का नंबर होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 बचता है तो वो एरीज के अंडर आता है। एरीज आ गया। 1 से लेके 9 तक बचना ही बचना, बट ठीक है, जिसका जो निकलेगा उस हिसाब से वो ज़ोडिक। और अगर वो मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, कुछ नहीं बचता, 0 बच रहा है, तो वो फिर पाइसेस के अंडर आ जाता है। अच्छा, तो ये बेसिकली ज़ोडिक साइंस वैसे अगर हम नामों से भी देखें, अलिफ लाम, नामों से भी देखा जाए तो उससे अफेक्ट जो है, फिर जो चीज हम लोग रीड करके बता रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं अगर इसको शमसी जायचे के मुताबिक, अगर हम इसको शमसी जायचे छोड़ के कमरी की तरफ ले जाएंगे तो तब चीजें नामों से रिलेट की जा सकती। ठीक हो गया। सेकेंडली एरीज वालों के एतबार से मैं आपको बता रहा था कि ये महीना पैसे के एतबार से, रिश्तों के लिहाज से, पार्टनरशिप के एतबार से, जिंदगी में खुफिया तौर के ऊपर जो उनके हासद हैं उनका निकल जाना, खर्चों का कम हो जाना, और ऐसे लोग जो कि किसी न किसी तौर पे किसी बीमारी से उलझ रहे हैं वो तमाम तरह बीमारियां उनकी खत्म होती नजर आती। कोई स्वेर से स्वेर भी 8 से 8 चाहे उनका इवन कोई सर्जरी भी ड्यू बनाओ। अच्छा, सर्जरी भी ड्यू होगी तो वो भी अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगी। सर वैसे तो पूरा महीना एरीज के लिए अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक डे ऐसा बताएं जिसमें एरीज फैसला करे। एरीज फैसला करे तो फैसला करने के लिए एरीज वालों के लिए सबसे खूबसूरत जो टाइम फ्रेम बन रहा है ना, अब ये फैसला अगर इन्होंने पैसे के लिए करना है, ये फैसला इन्होंने अपनी मुलाजमत के लिए करना है, या शादी के लिए करना है, एरीज वालों के लिए सबसे, बल्कि एरीज नहीं बाकी ज़ोडिक साइंस की भी हम बात करेंगे, एरीज वालों के तो सबसे खूबसूरत जो टाइम बन रहा है ये बन रहा है 14 और 15 सितंबर का। ठीक है, ये नोट कर लें। 14-15 सितंबर का दिन इस वजह से मैं खूबसूरत बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मोहब्बत का सितारा, कुशादगी, रिस्क का प्लैनेट, ठीक है, ये बना रहा है ट्राइन की नजर, ठीक है, जिसको तस्लीस की नजर बोला जाता है। इस एतबार से एरीज वालों के लिए बहुत खूबसूरत टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया। अब हम लोग अगले ज़ोडिक साइंस की तरफ बढ़े तो अगला जो ज़ोडिक साइन आ जाता है उसमें मेरे पास जो अच्छे और पॉजिटिव और ब्लेस्ड ज़ोडिक साइंस है उनमें आ जाता है कैंसर, जो टॉप पे है। कैंसेरियंस वालों का, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट वैसे ही बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, पूरे महीने में इसकी अच्छी पोजीशन भी होती है और पूरे महीने में इसकी खराब पोजीशन भी होती है, लेकिन कैंसेरियन वालों के लिए मंथ ऑफ सितंबर इसलिए ब्लेस्ड होगा कि इनके जायचे में इब्तिदा में और इख्तिताम में दोनों प्लेसमेंट्स में इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो अपनी जायचे में अपने जाती घर में मौजूद है, ठीक है, हालत अरूज की पोजीशन पे। तो इस एतबार से एक तो इनका ना डिसीजन मेकिंग बहुत पॉजिटिव होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा इब्तिदा में, क्योंकि मरकरी भी इनके असेंडेंट में, जायचे में, जहन में है। इस एतबार से ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, आइडियलिस्टिक होंगे, दूसरों को अपने आइडियाज के ऊपर कन्विंस कर लेंगे, कायल कर लेंगे, कुछ नए एग्रीमेंट्स या कुछ बोल्ड इकदाम अपनी जिंदगी में लेके आते हुए नजर आते हैं। ठीक है। सेकेंडली इनके पैसे का जो मालिक है वो इनके जायचे में इब्तिदा में पहले 10 दिन अपने जाती घर में मौजूद है, ठीक है, जो कि इनको जिंदगी में माली तौर के ऊपर बेहतरी की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा। तो इस लिहाज से कैंसेरियंस वालों के लिए भी मंथ ऑफ सितंबर जो है खुशबख्तियाँ, अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स ज्यादा है, क्योंकि इनके जायचे में इनकी ख्वाहिश के घर में मौजूद जुपिटर और इनके जायचे में इनके हिम्मत, हौसले, ट्रैवल, कॉन्फिडेंस, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स के हाउस में मौजूद वीनस, मतलब किस्मत इनका साथ देगी, किस्मत इनका साथ देती हुई नजर आती है। अब हम लोग अगले ज़ोडिक साइन, यानी कि जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो हे वाले लोग, या वो हलवे वाला है या दूसरा है, चाहे कोई हो, इंग्लिश में एच होना चाहिए, एच वाले लोग, उर्दू में आप कोई सा हे से नाम। ये लोग इमोशनल बड़े होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कैंसेरियन के, तो ये इमोशनल फैसले कर जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली ना ये इनके अंदर सिंसेरिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। सिंसेरिटी लेवल जब ज्यादा होगा तो ये हर फर्द को पॉजिटिविटी और अच्छाई की तरह देख रहे होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अपने अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, जो जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है, जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर आप इनको आधी रात को भी उठा के भी काम करेंगे तो ये उठ के चल पड़ेंगे आपका काम करने, अच्छा, चाहे इनका कोई नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। तो इस एतबार से इमोशनली तौर के ऊपर लोगों से अटैच्ड होता है, और इसी इमोशनली तौर के ऊपर अटैचमेंट्स की वजह से ये कभी कभी जो है जिंदगी में धोखे भी खाते रहते हैं। बिल्कुल। वाह। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो मेरे पास जो सबसे खूबसूरत ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाएगा हमारे पास विर्गो। विर्गो वालों का, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है अपने फास्ट पेस की वजह से इस पूरे महीने में इसने 3 हाउसेस चेंज करना है। कैंसेरियन से इब्तिदा करेगा, उसके बाद ये लियो में आएगा और फिर इसका एंड होगा जाके विर्गो में, ठीक है। तो इस एतबार से विर्गो में जब आएगा तो विर्गो जो है वो इसका एक्सॉल्टेड हाउस है। एक तो एक्सॉल्टेड हाउस हो गया, सेकेंडली इनके प्लैनेटरी पोजीशंस में इनके पैसे का मालिक जो है वो
खुशबख्ती का प्लानट जुपिटर, कुशादगी का प्लानट, इज्जत का, रिस्पेक्ट का प्लानट, उसके साथ जो खूबसूरत नजर बना रहा है, तो इस एतबार से विरगन्स वालों के लिए भी ये पूरा महीना किसी ना किसी तौर के ऊपर खुशबख्त होगा। ठीक है। सिर्फ विरगन्स वालों को जो ग्रहण लग रहा है 18 सितंबर को, उस ग्रहण के दिन, चूंकि ग्रहण लग रहा है सुबह के टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे इसका टाइम होगा कोई 6:45 बजे शुरू होगा और ये कोई 8:15 बजे तक रहेगा। अच्छा, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे का, क्योंकि पार्शल है, जुज़वी है। ठीक है। इस एतबार से गो के वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके असरात होंगे। तो इस लिहाज से विरगन्स वालों को सिर्फ 18 सितंबर वाला जो दिन है उसमें इनको केयर करने की जरूरत है, अगर स्पेशली इनके कोई लव अफेयर चल रहा है, अच्छा, इनकी कोई मैरिटल लाइफ है, या इनके कोई पार्टनरशिप के काम चल रहे हैं किसी भी शख्स के साथ, ठीक है। यानी कि इनके दूसरों से रिलेशनिंग जो है उसको इनको थोड़ी सी केयर देने की जरूरत होगी। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चलें, जी तो सर। अगला ज़ोडिक साइन जो मेरे पास आ जाता है, जो अच्छा और पॉजिटिव, जो कि ब्लेस्ड होगा, वो है लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए इस एतबार से क्योंकि ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के छठे घर में, कमजोर घर में। अब ग्रहण चूंकि इनके जायचे के छठे और कमजोर घर में लग रहा है, तो इनको जिंदगी में एक तो बीमारी अगर कुछ चल रही है फिजिकली तौर के पर, कोई हेल्थ है, मसला है, प्रॉब्लम है, या इनकी जिंदगी में ऐसे लोग जो कि इनसे हसद करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, इनको अपोजिशन रहती है, काम की जगह पर इनको कोई ना कोई हर्डल्स लगी रहती है, तो इस एतबार से लिब्रन्स वाले जो हैं वो इस मंथ में अपने हासिद किस्म के लोगों से अपनी जान खलासी करवा लेंगे। अच्छा, इस मंथ में निकल इस मंथ में इंशाल्लाह। एक तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, इनकी फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इनकी मुलाजमत से जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ इनके क्योंकि जायचे के 12वें घर में मरकरी का एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है, तो इनकी जिंदगी में ऐसे मसले जो कि अब्रॉड से रिलेट करते हैं, बिरूने मुल्क से रिलेट करते हैं, और ये अगर कोई वीजा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी चीजें इनके लिए पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके जायचे के 9वें घर का जो मालिक है वो भी मरकरी है, जिसकी एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है। ठीक है। तो इस एतबार से इनके लिए ये पूरा महीना वीजा के हसूल, इमिग्रेशन, इवन अपनी स्टडीज, अगर ये अब्रॉड में कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी बिरूने मुल्क स्टडी के लिए किसी जगह पे इंटरव्यू वगैरह या कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिट या एडमिशंस के लिए या वीजा के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से उनके लिए ये पूरा महीना सितंबर जो है उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, हाउसवाइफ के लिए सर लिब्रा के लिए कैसे? लिब्रा के हाउसवाइफ के एतबार से देखा जाए तो इनके जायचे के जो हाउसवाइफ लिब्रन्स हैं उनकी, एक तो हम देखें तो जायचे के 5वें घर का रूलिंग प्लैनेट अपने जाती घर में अच्छा पड़ा हुआ। इसके अलावा इनके जायचे में इनके 8वें घर में जुपिटर की प्लेसमेंट है। ये दो तरह की ब्लेसिंग्स हो गई, और उसके बाद जुपिटर की प्लेसमेंट जो है वो वीनस के साथ एक अच्छी ट्राइन की नजर बना रही है। तो हाउसवाइफ के एतबार से देखा जाए तो वीनस इटसेल्फ जो है लिब्रन्स का अपना जहन का मालिक है, सोच का मालिक है। इसकी खूबसूरत नजर जब जुपिटर से बनेगी तो एक तो इनकी नेचर में अपनी जात से दूसरों को अच्छाई और भलाई देने की ज्यादा एक जो ख्वाहिश है वो बढ़ जाएगी कि ये किसी ना किसी तौर के ऊपर अपने इर्द गिर्द के माहौल में, अब इर्द गिर्द का माहौल जब वो इनके लिए घर होगा, नेबर्स होंगे, रिलेटिव होंगे, इनके बच्चे होंगे, हस्बैंड होंगे, तो इस एतबार से अपने इर्द गिर्द के माहौल में ये पॉजिटिविटी किसी न किसी तौर पे लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि इनका अपना रोलिंग प्लैनेट जो है उसने मिड ऑफ सितंबर के बाद से पोजीशन चेंज करके अपने असेंडेंट में आ जाना। तो इस एतबार से जो हाउसवाइफ लिब्रन्स हैं वो सही मायने में एक तो क्रिएटिव नजर आती हैं। अपने कोई भी काम कर रही हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो कोई सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो घर की डेकोरेशंस वगैरह हो, उनके काम के म्यार में और उनकी चीजों में नफासत नजर आएगी। अच्छा, क्रिएटिविटी नजर आएगी, और लोग किसी न किसी तौर के ऊपर उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ भी करते नजर आएंगे, क्योंकि ये चीजें इनके लिए ब्लेस्ड नजर आती हैं। अच्छा सर, इसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं लिब्रन्स जो कोई भी मतलब जो ऑपरेशन के हवाले से जिनका होगा तो वो डर रहे हैं, खौफ है कि हमारी जान ना चली जाए, इस टाइप के भी लोग कमेंट्स आते हैं। देखिए, अल्लाह ताला जो है वो बेशक कादर मुतलिक तो हुई है, बेशक, और किसकी जान कब जानी है, किसकी जान कब नहीं जानी, ये बेशक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन इनके वक्ती चार्ट में अगर हम लोग देखें, जो इनका मंथ ऑफ सितंबर का, एक तो इनके छठे घर में ग्रहण का लगना, और दूसरा इनके जायचे के 12वें घर में मरकरी की एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आ जाना, जो कि 12वें घर का अपना मालिक है। ठीक है। तो ये दो हाउसेज होते हैं जो कि बीमारी को रिलेट करते हैं, हॉस्पिटल को रिलेट करते हैं, चाहे आपका ऑपरेशन हो रहा हो, चाहे आपको कोई फिजिकली तौर पे चोट वगैरह लगने का मसला हो, चाहे आप वैसे इंटरनली तौर के ऊपर यहाँ आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा ना हो। तो ये दोनों प्लेसमेंट्स इनके जायचे में मंथ ऑफ सितंबर में से एतबार से पॉजिटिव हैं कि इनको इंशाल्लाह हेल्थ के अगर कोई मसले चल भी रहे होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। इनकी हेल्थ वाइज चीजें जो है वो ब्लेस्ड रहती नजर आती हैं। अब इसमें
अच्छे ज़ोडिक साइंस की तो हमने बात कर ली। जी सर, ये 4 अब बताए आपने। इसमें मैंने आपको एरीज बताया, कैंसर बताया, विर्गो बताया और एक मैंने लिब्रा बताया। लिब्रा बताया। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग देखें तो ग्रहण की वजह से कुछ ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको हमें एहतियात के तौर के पर भी कुछ तंबीह करने की जरूरत जी है, सर, बिल्कुल। क्योंकि ग्रहण लग रहा है जाइचे में आपके पाइसेस में, और ये ग्रहण की प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो इस एतबार से देखा जाए तो एक तो इक्वेरियंस वाले लोग, ठीक क्योंकि है। इक्वेरियंस के लग रहा है ये पैसे के घर में, आमदन के घर में। ओके। अब इनके क्योंकि पैसे के घर में लगेगा और पार्शियल ग्रहण है, तो पार्शियल ग्रहण के जो असरात होते हैं वो एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक रहते हैं। अगर आपका ग्रहण 18 तारीख को लग रहा है तो इसके असरात आपको कुछ 13-14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये असरात आपकी फिर रहेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 25 सितंबर तक। अच्छा, थोड़ा आप ये टाइम ही है। मतलब देंगे 5 दिन पहले कर ले और 5 दिन बाद ओके, कर ले, मतलब उसमें कोई फैसला ना लें, डिसीजन ना लें। उसमें कोई नया एडवेंचर ना करें, ओके। कोई नई इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज ना करें जिसमें इनको एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। या किसी को पैसा देके चाहे वो पैसा किसी भी मकसद के लिए दे रहे उधार हो, ना दें। किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो वीजा के लिए दे रहे हो, ओके। चाहे वो उधार के लिए दे रहे हो, चाहे वो पार्टनरशिप के लिए दे रहे हो, और चाहे जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी जो इनका बिजनेस चल रहा है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। जी सर। अगर आपने पैसा देना है तो जहन में ये रख के देंगे ये पैसा आपके हाथ से गया है तो ये वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये सोच अगर आपकी है फिर तो आप दे दें। एक तो एक्वेरियंस वालों के इस एतबार से बहुत केयर की जरूरत है। ठीक है। सेकेंडली, जिस हाउस में एक्लिप्स लग रहा है वो है पाइसेस। ओके। अब पाइसेस में चूंकि एक्लिप्स लग रहा है तो पाइसेस वालों को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने माइंड को कंट्रोल करने की, ओके। माइंड को पॉजिटिव रखने की। मेंटली तौर के ऊपर ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब नजर आते हैं, मेंटली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे कमजोर फैसलों की तरफ जाएंगे, इनकी एग्जेजरेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है। चीजों को अपने ऊपर हावी कर सकते हैं, और सारी चीजें क्योंकि माइंड से कंट्रोल हो रही हैं तो मेंटली तौर के ऊपर कमजोर फैसले फिर इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आएंगे। ठीक है। तो इस एतबार से पाइसेस वालों को भी बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है कि जो ग्रहण लग रहा है उसमें एक तो सदका लाजमी है, सदका जो देना चाहें तमाम ज़ोडिक साइंस में, क्योंकि ये कमरी ग्रहण है तो इसमें आपने 2 किलो ले लेना है सफेद रंग की कोई भी चीज। ठीक है। इसमें आप टोटा चावल ले लें, नमक ले लें, दूध ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, कोई भी सफेद रंग की चीज आप लेके, ग्रहण लग रहा है 18 को तो आप 17 को भी सदका कर सकते हैं और 18 तारीख को सुबह नमाज फजर के टाइम भी कर सकते हैं। इसको आप किसी गरीब मुस्तक को दे दें या फिर आप किसी ऐसी जगह पे डाल दें कि जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ हैं, कीड़े मकोड़े, ये सदका कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम ज़ोडिक साइंस वाले जितने भी लोग हैं ग्रहण से अपने आप को मनफी असरात से महफूज रखने के लिए 2 रकत नमाज आयात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। और नमाज आयात का पढ़ना दौरान ग्रहण या ग्रहण के बाद ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से। सर ये जिस दिन ग्रहण लग रहा है 18 आपने बताया जी, सुबह के टाइम लग जाएगा, हम सुबह के फर्ज करें टाइम कोई लेट उठता है, कोई ऑफिस गया हुआ है, कुछ है अपने काम में है, वापस आते हैं फिर पढ़ सकते हैं। देखें इसमें ग्रहण की जो नमाज होती है ना ये आपके ऊपर वाजिब होती है। ठीक है। और अगर पूरे इलाके में से कोई एक शख्स अदा कर देता है तो वो पूरे इलाके की तरफ से अदा हो जाती है। अच्छा, ये इसकी ये रवायात है। तो इसमें ये है कि अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ सकते आप बाद में आकर नमाज ज़ोहर के साथ पढ़ लें। अगर आप ये प्रोग्राम हमारा ग्रहण के कोई 5 दिन बाद भी देख रहे हैं तो आप इसको तब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप जब भी पढ़ेंगे तो ग्रहण के जो असरात होंगे उससे आप महफूज रहेंगे, क्योंकि ये इस महीने का वाहिद ग्रहण नहीं है, इसके बाद अक्टूबर में दोबारा फिर एक ग्रहण आ रहा है। हाँ। तो इस एतबार से ग्रहणों के दरमियान में तो आप वैसे भी नमाज़ याद पढ़ सकते हैं। वैसे भी अगर कोई आपका करे तो इबादत तो अच्छी है।